हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है अभी अग्नि 5 नाम की जो मिसाइल है वो भारत ने लॉन्च करी है, उसके बारे में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसको डीआरडीओ जो अपना डिफेंस रिसर्च को लेकर जो प्राइम इंस्टीट्यूट है उसने लॉन्च किया है, तो पहली बात बिल्कुल सही है, डीआरडीओ ने ही इसको लॉन्च किया है। दूसरा कह रहा है कि ये जो लॉन्च की गई है ये दिव्यास्त्र मिशन के तहत लॉन्च की गई है, बिल्कुल दिव्यास्त्र मिशन के तहत लॉन्च करी गई है। इसको उड़ीसा के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम जो आइलैंड है वहां से किया गया है। और ये MRIS टेक्नोलॉजी यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी पे काम करती है, बिल्कुल काम करती है। तो इसका जो डी ऑप्शन था वो ई ऑप्शन था वो आपका सही हो जाएगा कि नन ऑफ दीज, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट क्या है गलत नहीं है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर अभी क्या है, भारत सरकार ने नोटिफिकेशन डाल दी है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। तो जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था इसके तहत क्या था कि मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर बाकी कम्युनिटी को भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और कौन से देश, भारत की जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनसे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को भारत की क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो इस अब क्या था कि ये 2019 में ही क्या हो चुका था, पास हो चुका था। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था वो पार्लियामेंट के द्वारा कब पास किया गया था। तो इसको पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से स्टेट ने कॉटन की कलरिंग, एक सब्सटेंस होता था रोडामाइन, ठीक है, रोडामाइन नाम का सब्सटेंस होता था जो कॉटन को कलर करने में काम आता था, कॉटन को कलरफुल बना देता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस स्टेट ने इस पे बैन लगा दिया है। तो कर्नाटक स्टेट ने बैन लगा दिया है कि भाई रोडामाइन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, जो कॉटन को कलरफुल कर देता था, एक केमिकल था ये। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है कि किस स्टेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषक उन्नति योजना शुरू करी है, जिसके तहत किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा उनके अकाउंट में। तो ये जो योजना है ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर शुरू करी गई है। कल हमने देखा था महातारी वंदना योजना भी छत्तीसगढ़ राज्य में ही शुरू करी गई थी। इसी तरीके से कृषक उन्नति योजना भी छत्तीसगढ़ में ही शुरू की गई है। विष्णु साहा यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर है। कुछ वन लाइनर जो आप आज के न्यूज़पेपर से आपके बन सकती थी। चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, तो योजना भी लॉन्च हुई है, वंदना महातारी योजना और अभी एक कृषक कृषक उन्नति योजना। ऑस्कर सेरेमनी अभी आपने देखा होगा कि ऑस्कर सेरेमनी हुई है जिसमें एक मूवी ने 7 अवार्ड के साथ टॉप किया है। तो क्वेश्चन ये है कि ऑस्कर अवार्ड कहाँ दिए जाते हैं, तो ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं लॉस एंजलिस में। करंट अटॉर्नी जनरल जो भारत के इंडियन गवर्नमेंट के फर्स्ट लीगल एडवाइजर होते हैं, जो कानूनी सलाह भारत सरकार को देते हैं। और इनका मेंशन आर्टिकल 76 में है, अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के पक्ष को रखते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अभी के जो अटॉर्नी जनरल है कौन है, तो अभी के जो अटॉर्नी जनरल है वो है आर वेंकट रमन। आर्टिकल 76 में इनका मेंशन है और प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं, यानी कि कोई फिक्स टेन्योर इनका नहीं होता, राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक ये बने रहेंगे। अगला कह रहा है हंगरी के पीएम, तो विक्टर ओरबन, ठीक है, विक्टर ओरबन क्या है, हंगरी के पीएम है। नेक्स्ट कह रहा है नाटो का 31st एंड 32nd मेंबर। तो नाटो क्या है, नाटो एक ग्रुपिंग है जिसमें जो आपकी
जो ये कहती है कि भाई नाटो के किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा, और ये रशिया को काउंटर अटैक करने के लिए कभी बनी थी। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, अभी नाटो के 31वां और 32वां मेंबर बन गए हैं। ठीक है, 31वें मेंबर तो पिछले साल ही बना था फिनलैंड, और इस साल 32वां मेंबर बन गया है, ठीक है, स्वीडन। नेक्स्ट कह रहा है आदित्य बिरला फाइनेंस। तो आदित्य बिरला फाइनेंस अपनी पेरेंट कंपनी आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ मर्ज हो रही है, और इस मर्ज के साथ ही क्या होगा, ठीक है, इस मर्ज के साथ ही ये एक ना एनबीएफसी के रूप में काम करने लग जाएगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में ये काम करने लग जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सी मूवी ने, अभी 96 अकेडमी ऑस्कर अवार्ड हुए हैं, ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें एक मूवी ने 7 अवार्ड के साथ टॉप किया है। तो क्वेश्चन ये है कि उस मूवी का नाम बताना है आपने, ठीक है, जिसने इस साल के ऑस्कर अवार्ड में टॉप किया है। तो ओपनहेमर नाम की मूवी है, डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कम्युनिटी है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माउथोस कम्युनिटी, माउथोस कम्युनिटी आपकी कौन से राज्य से बिलोंग करती है? तो जो ये निर्णय लिया गया है कि सीएए को, सीएए का जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, तो सीए का नोटिफिकेशन आया है, तो ये 11 मार्च को ही आया है, और 11 मार्च को इस कम्युनिटी के एक लीडर थे, ठीक है, उन्हीं के जन्म दिवस पर ही ये अभी भारत सरकार ने इसका नोटिफिकेशन निकाला है। और ये माउटास जो कम्युनिटी है, ये कभी बांग्लादेश से भारत में आई थी, और अभी ये वेस्ट बंगाल में रहती है। तो क्वेश्चन है कि माउटास कम्युनिटी कौन से उसमें रहती है? ये रहती है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट कह रहा है, अभी क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश गए थे विजिट करने के लिए, और चीन ने भारत की विजिट पर, ठीक है, भारत की विजिट पर क्या करा है, आलोचना करी है, और उसने बोला है कि भारत क्या कर रहा है, एलओसी के नजदीक अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो कौन से कंस्ट्रक्शन को लेकर उन्होंने विरोध जताया है? तो एक टनल है, एलओसी के नजदीक पड़ती है, और ये तवांग को कामेंग से जोड़ती है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछेगा, ठीक है, कि किसको किससे कनेक्ट करती है? तो तवांग को कमांग, कमांग नाम की जगह पड़ती है आपकी, उससे कनेक्ट करती है। और इस टनल जिसको लेकर ये विरोध कर रहे हैं वो है सेला टनल, ठीक है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। सना टनल किसको जोड़ती है, कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, और ये तवांग को कामेंग से जोड़ती है, एलओसी के नजदीक पड़ती है, और चाइना ने अभी इसका क्या किया है, विरोध किया है। तो ये थे हमारे 12 मार्च के हिंदू न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको ये कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।